ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फ़ातिमा गुलरेज़ माविन मौल्लिमा हूँ, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा बॉयज़ चितापुर, ज़िला गुलबर्गा में। प्यारे बच्चों, आज मैं जमात चहरुम में मज़मून उर्दू अदब का सबक आपको पढ़ाऊँगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत दिन से कोई देशभक्ति गीत या कोई तराना नहीं गाए होंगे, तो चलें पहले हम एक तराना गाएंगे, तराना हिंदी, जिसे आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। मेरे बच्चों, ये तराना हिंदी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए लिखा था। तो बच्चों, चलें हम ये तराना हिंदी गाएंगे, आप भी मेरे साथ गाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गोदी में खेलती हैं उसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्यारे बच्चों, आपने ये गीत सुना, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों चलिए मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, आप उनके जवाबात दीजिए। तो बच्चों आओ, मेरा पहला सवाल कौन सा है देखें। तो बच्चों देखें, ये किस रियासत का नक्शा है। इस नक्शे में कौन सी रियासत है? सोचो बच्चों, जवाब दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये रियासत कर्नाटक का नक्शा है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगी। मेरा दूसरा सवाल है, रियासत कर्नाटक किस मुल्क में है? ये तो बहुत आसान है, सोचकर जवाब दीजिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रियासत कर्नाटक हिंदुस्तान में है। कहाँ है? रियासत कर्नाटक हिंदुस्तान में है। तो बच्चों आओ, मेरा तीसरा सवाल देखें। देखिए बच्चों, ये कर्नाटक है और ये हिंदुस्तान है। इस नक्शे में आपको हिंदुस्तान के नक्शे में कर्नाटक नज़र आ रहा है ना? हाँ, आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया था। देखें, आप गौर से देखें इसको। चलिए तीसरा सवाल देखें। मेरा तीसरा सवाल है, क्या आपको हिंदुस्तान के दूसरे नाम मालूम है? सोचिए, जवाब दीजिए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान के दूसरे नाम इंडिया और भारत हैं। आपने ये नक्शा देखा ना? ये हमारे मुल्क भारत का नक्शा है, जिसे इंडिया भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदी में भारत कहते हैं। तो बच्चों चलिए हम आज मेरा भारत नज़्म पढ़ेंगे। आप अपनी दरसी किताब गुलशन उर्दू निकालिए, सफ़ा नंबर 86 पर सबक नंबर 14, नज़्म मेरा भारत है। चलिए बच्चों, आप अपने साथ एक कापी और पेन लेकर बैठें। जो भी नए अल्फाज होंगे आप उनको इस कापी में लिखिए। तो बच्चों, मैं इस नज़्म को अच्छा बुलंद आवाज़ में पढ़ूंगी, आप गौर से सुने। मेरा भारत, मेरा भारत, प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत, गंगा जमुना नदियाँ प्यारी, ताजमहल की शान निराली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाए, जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत, भारत जैसा देश कहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। तो बच्चों, आपने इस नज़्म को गौर से सुना ना? अब इसमें आए हुए नए अल्फाज को पढ़िए और समझिए, यानी उन अल्फाज के हम माने व मतलब देखेंगे। मेरा इस नज़्म में आया हुआ मेरा पहला लफ्ज़ है न्यारा। न्यारा माने अनोखा, निराला। दूसरा लफ्ज़ है उल्फत। उल्फत के माने मोहब्बत, प्यार। तीसरा लफ्ज़ प्रजा। प्रजा के माने हैं रियाया या अव्वाम। जो किसी मुल्क में रहते हैं उन लोगों को अव्वाम या रियाया कहते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान की अव्वाम हैं। देश। देश के माने मुल्क, वतन। यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है देश। देश के माने मुल्क और वतन के हैं। जग। जग के माने दुनिया। जग माने
दुनिया। शान, शान के माने इज्जत या अज़मत। शान के क्या माने हैं बच्चों? शान। परजा, परजा के माने रियाया या अवाम। बच्चों आपने देखा यहाँ पर परजा है, परजा के माने रियाया या अवाम, यानी हम हिंदुस्तान की रियाया हैं, हिंदुस्तान की अवाम हैं, परजा हैं। हमारा अगला लफ्ज़ क्या है देखिए बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ है देश। देश के माने मुल्क, वतन। देश के क्या माने हैं? मुल्क, वतन। जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, हमारा वतन हिंदुस्तान है। जग, जग के माने दुनिया। शान, शान माने इज्जत और अज़मत। शान के दो माने हैं, इज्जत, अज़मत। अमन, अमन माने चैन। जमहूरी, जमहूरी माने अवामी या लोगों की। और इस नज़्म को मैं और एक बार तरन्नुम से पढ़ूँगी, आप मुझे गौर से सुनिए और इस तरन्नुम को आप भी तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरा भारत, मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत। मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत। गंगा जमुना नदियाँ प्यारी, ताज महल की शान निराली। गंगा जमुना नदियाँ प्यारी, ताज महल की शान निराली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हैं भाई भाई। उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाए। उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाए। जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत। जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत। भारत जैसा देश कहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। भारत जैसा देश कहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत। बच्चों आपने इस नज़्म को गौर से सुना, तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस नज़्म का खुलासा करेंगे। तो चलें बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। ये किसका नक्शा है बच्चों? बिल्कुल सही, ये मेरे मुल्क हिंदुस्तान का नक्शा है। मेरा भारत प्यारा भारत, देखें बच्चों, मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत। जो नक्शा नज़र आ रहा है आपको, कितना प्यारा है ना बच्चों, इतने रंग भरे हुए हैं। तो हम इसकी तशरीह शुरू करें, इस शेर की तशरीह करते हैं। इस नज़्म में शायर कहते हैं कि मेरा मुल्क भारत बहुत प्यारा है और
सारी दुनिया में इससे अनोखा और निराला कोई मुल्क नहीं है। मेरा मुल्क हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। हिंदुस्तान के जैसा कोई मुल्क इस दुनिया में नहीं है। दूसरा शेर देखें बच्चों, इसमें क्या है? गंगा जमुना नदियाँ प्यारी। देखें बच्चों, ये नदियाँ हैं दो, कौन सी हैं? गंगा और जमुना नदियाँ हैं। ताजमहल की शान निराली। ये इमारत आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये ताजमहल इमारत है। इसकी तशरीह देखें बच्चों, क्या है? भारत की जो बड़ी नदियाँ हैं गंगा और जमुना बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत हैं। आपको जो ये नदियाँ नज़र आ रही हैं वो गंगा और जमुना हैं। ये गंगा और जमुना नदियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये हिमालय के दामन से निकलती हैं। और जो इमारत नज़र आ रही है ताजमहल इमारत आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। उसकी शान बहुत निराली और अनोखी है। देखें, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है। हम तीसरा शेर देखें, क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसकी तशरीह देखें बच्चों, क्या है? भारत में जो लोग रहते हैं उनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं। और आपस में ये किस तरह रहते हैं? ये भाई भाई की तरह। घर में आप जैसे अपने माँ बाप मिलकर, पूरे ख़ानदान वाले मिलकर रहते हैं, भाई भाई मिलकर रहते हैं, उसी तरीक़े से हिंदू मुस्लिम भी आपस में भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहते हैं। देखें बच्चों, आप यहाँ पर कितनी खूबसूरत तस्वीर है। बच्चों, अब हम अगले शेर की तरफ बढ़ें। हमारा अगला शेर है, उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाए। इस तस्वीर में आपको कौन नज़र आ रहे हैं? इस तस्वीर में गांधी जी नज़र आ रहे हैं। गांधी जी अमन को बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि हमारे मुल्क में हमेशा अमन कायम रहे। इसकी तशरीह देखें बच्चों, शायर कहते हैं कि मेरा भारत पूरी दुनिया के लोगों को प्यार और मोहब्बत का पैगाम यानी संदेशा खबर देता है। उल्फत के माने प्यारो मोहब्बत के हैं। गांधी जी का पैगाम क्या था? पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत फैलाना। मेरे भारत का भी पैगाम यही है और लोगों को अमन और सुकून से रहने का सबक पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है बच्चों? मेरा मुल्क भारत लोगों को अमन और मोहब्बत से रहने का, सुकून से रहने का सबक देता है। तो बच्चों, चलें हम अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला शेर है, जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत। इस तस्वीर में आपको चंद औरतें नज़र आ रही हैं जो कतार में हैं। ये क्यों खड़ी हैं आपको बच्चों? ये वोट देने के लिए खड़ी हैं। चलें अब हम इस शेर की तशरीह देखेंगे। मेरा भारत किसी राजा या बादशाह का नहीं है, यानी हमारा मुल्क पर किसी बादशाह की हुकूमत नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोगों की हुकूमत है। यानी यहाँ के लोग अपने लीडर को खुद चुनते हैं और अपना नुमाइंदा बनाते हैं। बच्चों, आपने इलेक्शन का नाम तो सुना ही होगा। इलेक्शन में लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं ना जाकर। आप भी गए हैं अपने अम्मी के साथ, बहनों के साथ, अब्बा के साथ, देखे हैं ना। जमहूरी के माने हैं यहाँ पर लोगों की हुकूमत है, लोगों से है और लोगों के लिए है। मेरा अगला शेर क्या है देखें बच्चों। मेरा अगला शेर है, भारत जैसा देश कहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है। इस शेर में शायर हमसे सवाल कर रहा है कि मेरा मुल्क भारत, जो तस्वीर में नज़र आ रही है आपको, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना,
उस से प्यारी तस्वीर के जैसा भारत कहीं आपको और है क्या? दूसरा कोई मुल्क उस जैसा है? नहीं। तो शायर भी वही सवाल कर रहा है कि भारत जैसा देश कहीं है? नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। प्यारे बच्चों, मेरे भारत के जैसा प्यारा मुल्क इस दुनिया में दूसरा नहीं है। मेरा भारत बहुत खूबसूरत और प्यारा है। तो बच्चों, आपने इस नज़्म की तशरीह को अच्छे तरीक़े से ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। आप उन सवालात के जवाबात अपनी अपनी कापियों में लिखें। चलिए देखते हैं हम ये सवालात क्या क्या हैं। मेरा पहला सवाल है, भारत कैसा है? उसका जवाब सोचें बच्चों। हमने अभी तशरीह में पढ़ा था, देखा था, भारत कैसा है? जवाब, भारत प्यारा और सारे जग से न्यारा है। देखा बच्चों आपने, आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत प्यारा और सारे जग से न्यारा है। दूसरा सवाल, भाई भाई कौन है? ये तो बहुत आसान है, दीजिए इसका जवाब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। हमने नज़म में पढ़ा था ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका जवाब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई हैं। चलिए तीसरा सवाल देखें। सवाल नंबर 3, मेरा भारत किस बात का पाठ पढ़ाता है? जवाब, मेरा भारत अमन का पाठ पढ़ाता है। आपने बिल्कुल सही जवाब सोचा। मेरा भारत अमन का पाठ पढ़ाता है। अमन माने चैन, पाठ माने सबक। भारत हमें चैन और सुकून से रहने का सबक पढ़ाता है। चौथा सवाल, भारत में कौन सी हुकूमत है? बच्चों, अभी मैंने आपको तशरीह में बताया था ना, भारत में कौन सी हुकूमत है? चलें सोचें, जवाब दीजिए। भारत में जमहूरी हुकूमत है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए सवाल नंबर 5 का जवाब दीजिए। किसकी शान निराली है? चलिए सोचें। बिल्कुल सही जवाब है, भारत की शान निराली है। सवाल नंबर 6 है, भारत की नदियाँ कौन सी हैं? क्या है बच्चों? सवाल नंबर 6 गौर से पढ़िए। भारत की नदियाँ कौन सी हैं? जवाब, भारत की नदियाँ गंगा और जमुना हैं। बहुत मशहूर और बड़ी नदियाँ हैं, तारीख़ी नदियाँ हैं ये हिंदुस्तान की। भारत की नदियाँ गंगा और जमुना हैं। तो बच्चों, अब आपने सवाल जवाब की सरगर्मी कर ली है मुकम्मल। अब हम नई सरगर्मी करेंगे। इन नज़म में आए हुए अशार को मुकम्मल करना है। हमारा सवाल नंबर 3 है, इन अशार को मुकम्मल कीजिए। तो बच्चों, आपको नज़्म याद ही होगी। आपने नज़्म में पढ़ा है कि मेरा भारत डैश। क्या है बच्चों इसका जवाब? प्यारा भारत। बिल्कुल सही। दूसरे शेर का मतलब, दूसरे शेर में जो लफ्ज़ आता है वो देखें क्या है बच्चों? सारे जग से न्यारा भारत। मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जग से न्यारा भारत। सवाल नंबर 2 में क्या भरना है? हिंदू मुस्लिम। सोचिए बच्चों, क्या है इसका जवाब? सिख ईसाई। बिल्कुल सही। आपस में है भाई भाई। बिल्कुल सही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सवाल नंबर 3, डैश का पैगाम सुनाए, यानी उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाए। बिल्कुल सही। उल्फत का पैगाम सुनाए, अमन का हरदम पाठ पढ़ाएं। नंबर 4, जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत। बच्चों, आपने बिल्कुल सही खानापुरी की है। तो बच्चों, चलो हम अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ें। सवाल नंबर 4 है, मिसाल के मुताबिक अल्फाज बनाइए। तो मिसाल इसमें देखें,
इसमें अल्फाज को उलटफेर तरीके से दिया गया है, हम उन्हें सीधा करके एक लफ्ज़ बनाना है। पहले देखिए हमारे हुर्फ क्या हैं, वाव, काफ, ए, अलीफ, रे, ई। इन्हें हम सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए काफ, अलीफ, वाव, ए, रे, ई। कौन सा लफ्ज़ बना बच्चों, कावेरी। अब हम इस मिसाल के तरीक़े से पूरे अल्फाज पर करेंगे। पहला क्या है, नून, दाल, व, है। इन्हें हम सीधा करेंगे, है, नून, दाल, वाव। क्या हुआ बच्चों, हिंदू। अब दूसरा लफ्ज़ देखें, सीन, मीम, लाम, मीम। इसमें हुर्फ को आगे पीछे किया गया है। अब हम सीधा करें, मीम, सीन, लाम, मीम। ये क्या बना, मुस्लिम। मेरा तीसरा लफ्ज़ है काफ, सीन। इसे सीधा लिखें बच्चों, सीन, काफ, है। इसके हुर्फ को सीधा रखने से क्या बना, ये सिख। अब हमारा चौथा लफ्ज़ देखें बच्चों, चौथा लफ्ज़ है अलीफ, ई, ऐन, ई, अलीफ, सीन। इससे क्या लफ्ज़ बनता है बच्चों, नया, गौर करें, आपने नज़्म में पढ़ा भी है। इससे बनता है ऐन, ई, सीन, अलीफ, हमज़ा, ई। सोचे बच्चों क्या बना इससे बना ईसाई। क्या बना बच्चों इससे, ईसाई। नंबर 5 देखें बच्चों क्या है, लाम, मीम, जीम, अलीफ, ते, है। इससे क्या बना, ते, अलीफ, जीम, मीम, है, लाम। क्या है बच्चों ये, सोचो ज़रा, ताज महल। इससे कौन सा लफ्ज़ बना, ताज महल। अब हम हमारा अगला लफ्ज़ देखें, नून, गाफ, अलीफ, गाफ। इससे क्या बना बच्चों, गाफ, नून, गाफ, अलीफ। ये क्या है बच्चों, गंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये गंगा है। अब हम हमारा आखिरी लफ्ज़ देखें, मीम, जीम, अलीफ, नून। इसको आगे पीछे करके लिखा गया है। इसका सही लफ्ज़ क्या है, सोचें आप। इसका सही लफ्ज़ है जीम, मीम, नून, अलीफ, जमुना। तो बच्चों आपने इस सरगर्मी को मुकम्मल किया है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर एक खूबसूरत इमारत आई हुई है जिसके बारे में आपने नज़्म में पढ़ा था कि कौन सी इमारत है। मैंने आपको बताया भी था, ये ताजमहल है। आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए अब हम ताजमहल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये इमारत मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ ने अपनी चहेती बीवी मुमताज़ की याद में बनाई थी। ये शहंशाह शाहजहाँ हैं और ये उनकी बीवी मुमताज़ महल हैं। ये इमारत सारी दुनिया में मशहूर है। दुनिया के अजायबात में उसका शुमार होता है। ये जमुना नदी के साहिल पर वाक़ई है और ये इमारत आगरा शहर में है। कौन से शहर में है बच्चों ये इमारत, आगरा शहर में है। अब हमारी अगली मालूमात क्या है देखें बच्चों, हम जमहूरियत के बारे में जानेंगे। आपने लफ्ज़ जमहूरी अपनी नज़्म में पढ़ा था। जमहूरी है मेरा भारत, प्रजा की है यहाँ हुकूमत। तो बच्चों जमहूरियत के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वाकिफ़ कराऊंगी। तो बच्चों जमहूरियत किसे कहते हैं देखें, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हुकूमत अवाम की है, अवाम के लिए है। इसी तरह हुकूमत को जमहूरियत कहा जाता है। बच्चों आपको जमहूरियत का मतलब समझ में आ गया होगा। मेरा भारत दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। तो बच्चों आपने इस नज़्म को समझा। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप अपने घर में अपने बड़े भाई बहनों की मदद से इस होमवर्क को मुकम्मल करें। मेरा सवाल है, भारत की तारीख़ी इमारतों की तस्वीर इकट्ठा करके अपनी उर्दू की कापियों में चस्पा कीजिए। तो बच्चों चलिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू।